पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन पढ़े थे, इस क्लास में पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन और मैपिंग दोनों एक ही बात है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करें। पहला बात कि फंक्शन और मैपिंग दोनों एक ही बात है। अब इसका हम लोग डिफिनीशन समझे। दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी है आपके पास, और एफ एक रूल है, एक मैनर है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, जिसके तहत ए के प्रत्येक एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज मिलता है, तो फंक्शन डिफाइंड कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं कहलाएगा। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन ए रूल और मैनर और कॉरेस्पॉन्डेंस एफ, एफ के जगह पर जी हो सकता है, एच हो सकता है, ईटीसी कोई भी टर्म हो सकता है, विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए, ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू ए। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज मिलेगा तो फंक्शन डिफाइंड होगा या फंक्शन कहा जाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। ए यूनिक एलिमेंट डिनोटेड बाई एफ एक्स, एक्स ए का एलिमेंट है तो एफ एक्स जो होगा सो बी का एलिमेंट होगा, और एक्स का एफ एक्स जो है सो इमेज कहलाएगा। इज कॉल्ड ए फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी एंड इज रिटन एज, इसको हम लोग लिखेंगे एफ सच दैट ए टू बी, इसको पढ़ेंगे एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। और दूसरे ढंग से ऐसे पढ़ेंगे एफ मैप्स ए टू बी, एफ मैप्स ए टू बी। एफ एक्स जो है आपका, एफ एक्स जो आपका है यह कहलाएगा इमेज, एक्स का इमेज एफ एक्स हुआ, एक्स का इमेज एफ एक्स हुआ। अब चलिए, विच रीड्स एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ मैप्स ए टू बी। एफ एक्स इज कॉल्ड द इमेज ऑफ एक्स while x is called the प्री इमेज ऑफ एफ एक्स। एक्स को हम लोग एफ एक्स का प्री इमेज कहेंगे, एक्स को हम लोग एफ एक्स का प्री इमेज कहेंगे और एफ एक्स को इमेज कहेंगे। अब चलिए इसको एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। यह आपका सेट ए है जिसका एलिमेंट है पी क्यू आर, और सेट बी है जिसका एलिमेंट है ए बी सी। अब देखिए डिफरेंट टाइप से आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने कहा कि सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का मतलब सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, और इसके प्रत्येक एलिमेंट का इसमें यूनिक इमेज मिलना चाहिए, अर्थात सेट ए के एक एलिमेंट का इसमें एक से अधिक इमेज नहीं मिलेगा। यूनिक मतलब अद्वितीय, अद्वितीय मतलब उसका जोड़ा नहीं लगाया जा सकता है। तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इसमें यूनिक इमेज मिलेगा तो फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो हम लोग तीन बात समझे। पहला बात कि ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, और बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो बी में एलिमेंट बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। तो बचेगा उसका नाम होगा इनटू मैपिंग, और न बचेगा उसका नाम होगा ऑन टू मैपिंग। तो दो बात समझ गए। तीसरा, इसके प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए, मतलब एक और केवल एक। जैसे P है, इसका इसमें एक ही इमेज मिलना चाहिए। अब इसको दूसरे ढंग से आपको हम समझा दें कि इसके तीन एलिमेंट का इसमें एक इमेज मिल सकता है, लेकिन इसके एक एलिमेंट का इसमें एक से अधिक इमेज नहीं मिल सकता है, तो फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। अब देखिए यह बात जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया, अच्छा नहीं आया, उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। यह ए जो सेट है ये आपका सन का सेट है, और बी जो सेट है ये आपका फादर का सेट है। अब देखिए दुनिया में कोई भी सन ऐसे न हैं जिनके फादर न हो, तो आप समझ गए कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचेगा। अब देखिए इसमें बहुत ऐसे फादर हैं जिनको कोई संतान नहीं है, इसमें बच सकता है। अब चलिए, आप जानते हैं
कि 3 सन के एक फादर हो सकते हैं, लेकिन एक सन के एक से अधिक फादर नहीं हो सकते। तो आप समझ गए, फंक्शन को डिफाइन होने के लिए या फंक्शन कहा जाएगा या मैपिंग कहा जाएगा, इसके लिए यह रूल हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी, देन फंक्शन बी डिफाइंड, अदरवाइज फंक्शन बी नॉट डिफाइंड। अब चलिए, P का A इमेज कहलाएगा, Q का B इमेज कहलाएगा, R का इमेज C कहलाएगा, और A का प्री इमेज P होगा, B का प्री इमेज Q होगा और C का प्री इमेज R होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दूसरा एग्जाम्पल दिए, यहाँ P, Q और R तीनों का एक ही इमेज है। अब आपको अभी समझाए तो P का भी इमेज A हो गया, Q का भी A हो गया, R का भी A हुआ, तो सब का यूनिक इमेज हुआ, तो फंक्शन डिफाइंड होगा। अब चलिए, यहाँ P और Q का एक ही इमेज A है, R का इमेज B है, यह भी फंक्शन डिफाइंड है। अब चलिए, यहाँ P और Q का इमेज A है और R का इमेज C है, यह भी फंक्शन आपका है, यह फंक्शन डिफाइंड है। और यह रूल है, एक मैनर है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग है, जिसके तहत एक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज मिलेगा तो फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। और डिफरेंट तरीका से आप समझ सकते हैं। तो अब चलिए, डिफरेंट टाइप्स का हम लोग मैपिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले, आप इसके पहले पढ़े थे रिलेशन, तो आप सुन लीजिए कि सारे के सारे मैपिंग आपके या फंक्शन रिलेशन अवश्य होंगे, लेकिन सभी के सभी रिलेशन आपके मैपिंग या फंक्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट आप चलिए, अब समझिए डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अब देखिए, सेट ए का टोटल एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, सेट ए का टोटल एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, और सेट बी का टोटल एलिमेंट कोडोमेन कहलाएगा। सेट ए का टोटल एलिमेंट डोमेन कहलाएगा, सेट बी का टोटल एलिमेंट कोडोमेन कहलाएगा, और सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट का इमेजेज है, जैसे 1, 4, 9 और 16। सेट बी का वह एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट का इमेजेज है, वही रेंज का एलिमेंट होगा, अर्थात सारे के सारे रेंज कोडोमेन होंगे, लेकिन सभी के सभी कोडोमेन रेंज नहीं होंगे। अब चलिए, इस बात को आपको हम समझा दें कि F आपका मैपिंग है A से B में, तो A सेट जो होगा यह डोमेन कहलाएगा फंक्शन का, और बी सेट जो होगा यह कोडोमेन कहलाएगा फंक्शन का। और रेंज क्या होगा आपका, तो एफ ए बराबर एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स के जगह पर हम लोग बारी बारी से ए के एलिमेंट को पुट करेंगे, और जो आपका मिलेगा बी का जो एलिमेंट मिलेगा वही आपका रेंज कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, और सेट बी है, इसका एलिमेंट है 1, 4, 9, 16, 25। हम लोग एक रूल या एक मैनर या एक कॉरेस्पॉन्डेंस एफ कंसीडर करते हैं सच दैट ए टू बी और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल या फॉर एवरी एक्स एलिमेंट है ए का। यह x जो है सो a का एलिमेंट होगा। अब चलिए, x के जगह पर 1 बैठाइए तो 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 बैठाइए तो 2 स्क्वायर 4 होगा, 3 बैठाइए तो 3 स्क्वायर 9 होगा, 4 बैठाइए तो 4 स्क्वायर 16 होगा। तो आप समझ गए कि इस फंक्शन के लिए डोमेन हो गया आपका 1, 2, 3, 4, और रेंज हो गया 1, 4, 9, 16, और कोडोमेन हो गया 1, 4, 9, 16, 25। अब चलिए, अब 1 का इमेज 1 हुआ, 2 का इमेज 4 हुआ, 3 का इमेज 9 हुआ, 4 का इमेज 16 हुआ। अब इसी को हम लोग कह सकते हैं कि इस 1 का प्री इमेज 1 है, इस 4 का प्री इमेज 2 है, 9 का प्री इमेज 3 है, और 16 का प्री इमेज 4 है। हियर ईच एलिमेंट इन सेट ए हैज इट्स यूनिक इमेज इन बी। यहाँ सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज है सेट बी में, तब यह फंक्शन आपका हुआ ए से बी में। अब इसका डोमेन ऑफ एफ 1, 2, 3, 4, और यह किसके बराबर है, तो सेट ए के बराबर है। कोडोमेन ऑफ एफ, यह किसके
क्या है, तो 1,4,9,16,25 और यह किस सेट के बराबर है, बी के बराबर है। एंड रेंज ऑफ एफ यह आपका हो गया 1,4,9,16 1,4,9,16। अब समझ गए, 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16 और 1 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2, 9 का प्री इमेज 3 और 16 का प्री इमेज 4 और 25 का कोई प्री इमेज नहीं है और न 25 किसी का इमेज है। अब चलिए, अब देखिए इनटू मैपिंग। तो अभी आपको हमने समझाया कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट बच जाएगा जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, तो इस मैपिंग को हम लोग ऑन टू मैपिंग कहेंगे। कम से कम एक एलिमेंट 1 करोड़ भी बचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी विच इज नॉट द इमेजेज ऑफ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन फंक्शन इज नोन एज इनटू मैपिंग। इसी बात को आपको हम पढ़ के समझाते। ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी इज सेड टू बी इनटू इफ देयर एग्जिस्ट even a single element in V having no pre-image in A. Clearly F is into implies and implied by range of F सबसेट होगा B का। तो आप समझ गए कि इसका जो रेंज है, तो रेंज में आ गया 0, 1, 3 और 5। यह आपका प्रॉपर सबसेट है B का, मतलब B में आ गया 0, 1, 3, 5, 7। तो आप समझ गए कि इनटू मैपिंग के लिए सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट अवश्य ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेजेज नहीं हो, तो इस मैपिंग को हम लोग इनटू मैपिंग कहेंगे। और यदि है तो इसको हम लोग ना, जब एक को ऐसा न मिलेगा तो उसका नाम हो जाएगा ऑन टू मैपिंग। इनटू मैपिंग में हुआ कि सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट अवश्य ऐसा होना चाहिए जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखें ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग का ही दूसरा नाम है सर्जेक्टिव मैपिंग या सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इसमें आप यह समझिए कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो कि सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज न हो। इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि इस सेट के एलिमेंट का इमेज न हो, तब इसको हम लोग कहेंगे ऑन टू मैपिंग। इसी बात को आप कह सकते हैं कि एफ ऑन टू मैपिंग कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ या इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी। अब देखिए सेट बी का एलिमेंट है ए बी सी और रेंज भी इसका है ए बी सी, तो रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट बी के बराबर होगा, तो यह ऑन टू मैपिंग होगा, अदरवाइज ऑन टू मैपिंग नहीं होगा। अर्थात इस बात को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन, देन फंक्शन भी नोन एज ऑन टू मैपिंग। नेक्स्ट अब देखिए 1-1 मैपिंग, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं इंजेक्टिव मैपिंग। 1-1 मैपिंग और इंजेक्टिव मैपिंग, तो आप समझ गए। 1-1 तो fx1 बराबर fx2 इम्प्लाइज x1 बराबर x2, अर्थात आप समझ गए इसके प्रत्येक सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज मिलना चाहिए। 1-1 मतलब इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट से अलग अलग अटैच्ड होना चाहिए। जब दो गो एगो से अटैच हो जाएगा तो उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा मेनी वन। 1-1 मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, मतलब इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि 1-1 मैपिंग होने के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन सेट ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी या डिस्टिंक्ट इमेजेज इन सेट बी, देन फंक्शन इज नोन एज 1-1 मैपिंग, अदरवाइज इट इज नॉट 1-1 मैपिंग। तो अब चलिए नेक्स्ट आपको समझा दे मेनी वन मैपिंग। मेनी वन में क्या होना चाहिए, इसके नाम से पता चल गया। मेनी वन से मतलब सेट ए का अनेक एलिमेंट, अनेक मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट बी के
एक एलिमेंट से अटैच्ड हो, या इसी बात को कह सकते हैं सेट ए का अनेक एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक ही हो तो यह मेनी वन कहलाएगा। मेनी वन मैपिंग, मेनी वन से अटैच्ड हो तो इसको हम लोग मेनी वन मैपिंग कहेंगे। मतलब कम से कम दो एक से अटैच होना चाहिए, चार भी एक से अटैच हो, पांच भी एक से अटैच हो तब भी मेनी वन कहलाएगा, सैकड़ों एक से अटैच हो तो ये मेनी वन कहलाएगा। कम से कम दो का एक ही इमेज हो तो यह मेनी वन मैपिंग कहलाएगा। अब चलिए, अब आप देखिए कि सारा का सारा मैपिंग जो है सो आपका रिलेशन है, लेकिन सभी के सभी रिलेशन मैपिंग नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट 1-1 इनटू मैपिंग, तो आप समझ गए 1-1 से अटैच्ड हो और कम से कम सेट बी में एक एलिमेंट बच जाए तो इसका नाम हो गया 1-1 इनटू मैपिंग। 1-1 इनटू मैपिंग। अब चलिए 1-1 ऑन टू मैपिंग, एक एक से अटैच्ड हो और सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचे तब यह कहलाएगा आपका 1-1 ऑन टू मैपिंग। 1-1 इनटू कम से कम एक बचना चाहिए, हजारों बचे तो यो इनटू मैपिंग कहलाएगा 1-1 इनटू। एक एक से अटैच्ड और एक भी नहीं बचे तो इसका नाम हो गया 1-1 ऑन टू मैपिंग। अब चलिए नेक्स्ट मेनी वन इनटू मैपिंग, अनेक एक से अटैच्ड हो और कम से कम एक एलिमेंट बच जाए तो इसका नाम हो गया मेनी वन इनटू मैपिंग। अब चलिए मेनी वन ऑन टू मैपिंग, अनेक एक से अटैच्ड हो माने कम से कम दो एक से अटैच्ड हो और सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं बचे जो सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज हो तो यह आपका कहलाएगा मेनी वन ऑन टू मैपिंग। मतलब इसमें एक भी नहीं बचना चाहिए और इसमें कम से कम एक बचना चाहिए, हजारों बच सकता है। अब चलिए 1-1 मैपिंग का ही दूसरा नाम इंजेक्टिव मैपिंग है, ऑन टू मैपिंग का दूसरा नाम सरजेक्टिव मैपिंग है और 1-1 ऑन टू मैपिंग का दूसरा नाम बाइजेक्टिव मैपिंग है, या इसी को हम लोग 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कहेंगे। अब चलिए कांस्टेंट मैपिंग, तो इसके नाम से पता चल गया कि ए से बी में जो मैपिंग है यह कांस्टेंट मैपिंग कहलाएगा। कब? जब ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज हो। जैसे देखिए 1 का इमेज भी 5, 2 का इमेज भी 5, 3 का इमेज भी 5। इसके सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक ही इमेज होगा तो यह आपका कांस्टेंट मैपिंग कहलाएगा। अब इसको आपको हम समझा दें। ए कांस्टेंट, ए फंक्शन f such that a to b is called a constant function if every element of set A has the same image in set B। जैसे एग्जांपल देखिए, A है इसका एलिमेंट है 1 2 3, B है इसका एलिमेंट है 5 7 9 और F जो मैपिंग है यह आपका डिफाइंड है fx बराबर 5। x के जहाँ पर 1 बैठाइएगा तो यो 5, 2 बैठाइएगा तो यो 5, 3 बैठाइएगा तो भी 5, x के जहाँ पर कुछ बैठाइएगा इसका इमेज 5 ही आ रहा है, एक और केवल एक ही इमेज आ रहा है तो यह आपका कांस्टेंट मैपिंग हो गया। अब चलिए नेक्स्ट आपको समझा दे। हाँ, एक बात और सुन लीजिए कि कांस्टेंट मैपिंग आपका सिंगलटन सेट होता है, मतलब रेंज ऑफ कांस्टेंट मैपिंग एक और केवल एक ही होगा। इसी बात को कहेंगे द रेंज ऑफ ए कांस्टेंट मैपिंग इज ए सिंगलटन सेट। अब चलिए आइडेंटिटी मैपिंग समझिए। द फंक्शन आई ए सच दैट ए टू ए, जो आपका सेम सेट से सेम सेट में हो, सेम सेट से सेम सेट में हो और एक क्वालिटी यह हुआ कि जो एलिमेंट लेंगे उसका वही इमेज मिले, जो एलिमेंट लेंगे उसका वही इमेज मिले तो यह आइडेंटिटी मैपिंग और आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए आइए एक्स के जहाँ पर कुछ बैठाएंगे यहाँ भी वही आएगा, 1 बैठाएंगे तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, जो एलिमेंट लेंगे इमेज भी वही उसका आया तो आइडेंटिटी मैपिंग कहलाएगा। तो आप समझ गए कि डोमेन ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग भी ए हुआ और रेंज ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग भी ए हुआ, जो इसका डोमेन हुआ वही इसका रेंज हुआ। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्स्ट इक्वल फंक्शंस या इक्वल मैपिंग्स। टू फंक्शंस f एंड g हैविंग द सेम डोमेन, दोनों का डोमेन एक ही होना चाहिए, आर सेड टू बी इक्वल इफ fx बराबर gx, fx और gx बराबर होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन।
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे।